हेलो, नमस्कार, प्रणाम। मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने नए ब्लॉग में आप सभी का। तो आज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग सुबह-सुबह हो गए हैं तैयार, क्योंकि हम लोग को जाना है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, क्योंकि वहाँ पे आ रही है मेरी मासी एक लंबे अरसे के बाद, जो लंबे अरसे मतलब पूरे 3 सालों के बाद। तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं हम लोग भी चलें और उनको चलकर वहाँ से रिसीव किया जाए, क्योंकि वो आ रही थी अकेले और हम लोग उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे। और मौसा जी मेरे हैं पुलिस में, तो उनको नहीं मिली छुट्टी, तो वो आ रही थी अकेले। तो हम लोग बोले कि चलो कोई नहीं, हम लोग भी थोड़ा उनको कंपनी दे देते हैं और वहाँ से रिसीव कर लेंगे। जो वहाँ पे हम लोग को देखेंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। तो इसलिए मैं स्पेशली जा रही थी उनको लाने, क्योंकि वो मेरी एक तरह से बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि हम लोग बचपन में एक साथ खाए पिए कूदे हैं, सब जो भी है, खेले हैं, लिखे हैं, पढ़े हैं। लिखे पढ़े नहीं हैं लेकिन साथ में ज़रूर रहे हैं, बहुत सारा समय बिताए हैं साथ में। और मेरा उनसे एक अलग ही कनेक्शन है, अलग ही लेवल का कनेक्शन है। मैं उनके बिना, जब वो आती हैं यहाँ पे, तो मैं नहीं रहती हूँ और ना ही वो मेरे बिना रहती हैं। तो इसलिए मैं जा रही थी उनको लाने। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ इस जर्नी में शामिल हो जाइए और इस जर्नी का लुत्फ़ उठाइए। ये जो मेरा भाई मेरे साथ बैठा है, मैं जब भी ब्लॉग के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही थी, मेरा कैमरा ऐसे ऐसे हिला दे रहा था, जिसके वजह से मेरा कैमरा हिल जा रहा था। लेकिन मैं बोल रही थी कि थोड़ा अच्छे से बैठ जाओ और चलो रिकॉर्ड करते हैं और दिखाएंगे सबको अच्छे से कि कैसे कैसे रास्ते में क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, सबको कवर करते हुए चलेंगे। और साथ में है मेरे पापा, तो क्योंकि उनके सामने थोड़ा हम लोग कम ही बोलते हैं, इसलिए इशारे इशारे में हम लोग बात कर रहे थे कि शांति बना के रखे गाड़ी में, नहीं तो वहीं पे रास्ते में उतार देंगे, बोलेंगे कि चलो हो गया तुम लोगों का गोरखपुर जाना। वैसे गोरखपुर और मेरे घर से और गोरखपुर की दूरी कम से कम 70 किलोमीटर होगी या 75 किलोमीटर। आने जाने में लग जाते हैं कम से कम 2 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 घंटे। तो कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करें क्या नहीं करें, तो बार बार मैं रिकॉर्ड ही कर रही थी कि चलिए ऐसे ही दिखाते हैं जर्नी कि क्या क्या दिख रहा है। वैसे वैसे तो बहुत सारे लोग गए होंगे, आए होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन मैं सोची कि क्यों ना इसको कैमरे में कैद कर लिया जाए। जो मोमेंट होता है उसको रिकॉर्ड करके रखने में मज़ा ही आता है, और जब कभी कुछ समय बाद उसको देखा जाता है तो मेमोरी ताज़ा हो जाता है कि हाँ, इस टाइम में इस जगह पे मैं कैसे गई थी। और जब से ये मेरा शुरुआत हुआ है यूट्यूब का सफ़र, तब से मैं कुछ ज़्यादा ही सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है। पहले तो ये सब नई चीज़ें पता थी, लग रहा था कि कैसे करेंगे कैसे करेंगे, कैसे पता नहीं यूट्यूब चल पाएगा मुझसे या नहीं चल पाएगा, या मैं कुछ कर पाऊँगी या नहीं। लेकिन धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ रहा है और मैं थोड़ा अच्छा कर रही हूँ, और मेरा यही कोशिश रहेगा और प्रयास भी रहेगा कि मैं अच्छा करूँ और इस जर्नी को मैं पूरा मतलब लंबे समय तक लेकर जाऊँ। इसको तो मैं बंद करने वाली नहीं हूँ। वैसे भी कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये आ गया मेरा कॉलेज। मैं बोली कि मेरा कॉलेज रिकॉर्ड कर लेना इसमें ज़रूर, तो बोला कि ठीक है। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है कुशीनगर। और ये जो आप देख रहे हैं मेरे फ़ोन में, वो है मेरे बुआ का लड़का। उसको भी मैं सोची क्यों ना अपने ब्लॉग में ले लूँ उसको। वो वीडियो कॉल किया था, मैं बोले कि चलो ले लेते हैं उसको। और हम लोग ऐसे भी बहुत, जैसे मैं तो इन लोग के हम उम्र की नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ, लेकिन ये लोगों के साथ मेरा मस्ती मजाक चलते रहता है और लगता ही नहीं है कि मैं सबसे बड़ी हूँ। वैसे मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे जितने भी चाचा के लड़के लड़कियां हैं या मामा के लड़के लड़कियां हैं, उन सब में मैं बड़ी हूँ। तो लगता है, लेकिन लगता नहीं है। वैसे सब अभी क्या हो गया है कि थोड़ा ज़माना बदल गया है, तो एक दूसरे के साथ मतलब बहुत ही खुल गए हैं। बात विचार करने में भी कोई शर्म नहीं होती है, सब झिझक ख़त्म हो गया है, हंसी मजाक चलते रहता है हम लोग का। ये देखिए इधर ये नींद खींचना चालू कर दे। मैं चुपके से रिकॉर्ड कर रही हूँ, जब भी ब्लॉग आएगा तो देखेगा ये। मैं इसको दिखाई नहीं हूँ वैसे, छुपा के मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी इसका, कि देखिए कैसे मस्ती में सो गया है और बोलेगा कि हाँ हम तो सोए ही नहीं थे रास्ते में, इसलिए मैं चुपके से इसका रिकॉर्ड कर ली हूँ। वैसे इसका तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, तो मैं बोली कि कोई नहीं चलो, लेकिन इसको मैं तो ज़रूर दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में।
और इन्हीं सब रास्तों को देखते हुए मैं पहुंच गई कुसमी जंगल। तो आप लोग भी देखिए कितना घना जंगल है, वाओ। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं कई बार आई हूँ। वैसे तो मैं अभी इस बार शायद नहीं रुकेंगे, क्योंकि थोड़ा जल्दी जाना था, पापा को भी काम था मार्केट में, तो रुकने वाले नहीं है। लेकिन 1-2 मिनट के लिए मैं उतरी हूँ गाड़ी से और मैं सोची कि क्यों ना थोड़ा दिखाऊँ आपको। यहाँ पे बहुत सारे बंदर मुझे दिख रहे थे, लेकिन मैं कुछ ली नहीं थी रास्ते इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग पूरा मेरे ऊपर चढ़ जाते और मुझे मना कर रहे थे, तुम मत निकलो बाहर, मत निकलो। लेकिन मैं सोची कि नहीं, थोड़ा निकलते हैं 1-2 मिनट के लिए और रिकॉर्ड करते हैं, फिर चलते हैं आगे। वैसे जब कुसमी जंगल में प्रवेश करते हैं तो नेटवर्क गायब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई टावर और काम नहीं करता है, नेटवर्क काम नहीं करता है। बहुत ही घना जंगल है, इसमें बहुत सारे जंगली जानवर अभी भी पाए जाते हैं। मैं तो कई बार यहाँ पे आई हूँ तो देखी हूँ, हिरन को ऐसे ही रोड के किनारे आ जाते हैं। बंदर तो मतलब बहुतों की संख्या में है यहाँ पे। और इस जंगल के बीचों बीच में भी एक माता का मंदिर है, कुसमी माता का मंदिर। तो हम लोग नहीं जा पाए इस बार, क्योंकि मौसी को लाना था, और अगर वहाँ पे इधर हम लोग रह जाते तो उधर लेट हो जाता। इसलिए मैं सोची कि छोड़िए, इस बार अगली बार कभी आएंगे तो वहाँ प्रॉपर एक ब्लॉग बनेगा जंगल के अंदर, और आप लोगों को भी शेयर कराऊंगी इस जंगल का, पूरे जंगल का। कभी आऊँगी समय निकाल कर ज़रूर ब्लॉग बनेगा इस पर भी। वैसे जब से योगी जी सीएम बने हैं तो गोरखपुर की तो काया पलट ही हो गई है। और इस जंगल को अभी जो आप देख रहे हैं वो पूरा का पूरा साफ़ सुथरा है, थोड़ा भी कुछ भी गंदगी नहीं है। रोड के किनारे भी एकदम नीट एंड क्लीन है। और चलिए मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि अभी जो गोरखपुर में जितनी भी दीवारें हैं जो मतलब रोड के साइड पे हैं, और उसको एकदम कलरफुल कर दिया गया है। हर दीवारें ऐसा लगता है कुछ ना कुछ बोलती है। तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को दिखाने वाली हूँ सारे दीवारें, जिस पे योगी जी का ही शायद योगदान है कि इतना कलरफुल हो गया है गोरखपुर। अब बहुत ही प्रोग्रेस में है। हर एक देखिए जो ये दीवारें चल रही है, इसमें हर एक दीवार पे कुछ ना कुछ बनाया गया है। मतलब ये एक तरीके से है कि बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है, जो भी या हर एक इंसान के लिए जो कुछ आदमी भूलता जा रहा है, जिसके लिए अभी जीवन जो भाग दौड़ का जीवन है चल रहा है, उसमें कुछ समय नहीं है। तो इस पे नज़र पड़ते ही वो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि क्या मतलब जो अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, उससे रिलेटेड है, जो हमारे वीर पुरुष थे उनसे रिलेटेड है। हर जगह जो इतिहासकार, कहानीकार, जो भी रचनाकार जो भी हैं लोग, उनका एक मतलब हर एक दीवार पे फ़ोटो बना है, जो आप देख सकते हैं, जो कि कितना ही मनोरंजनीय दृश्य है गोरखपुर का। भी पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये जब से वो योगी जी आए हैं सरकार में, सत्ता में, तब से ये सारी चीज़ें हुई हैं। और तो देखिए हर ये नहीं कि ये इसी रोड पे, हर रोड पे मैं कई बार गई हूँ, पूरे गोरखपुर को देखी हूँ। हर जगह जहाँ भी आपको खाली मिलेगा वहाँ पे कुछ न कुछ चित्रकारी ज़रूर देखने को मिलेगा। तो देखिए कितना अच्छा है। ये है रामगढ़ ताल, और ये इसके दोनों साइड में बहुत सारे जो ठेले वाले हैं वो अपने फ्रूट्स या बहुत सारे जो भी मतलब कुछ ना कुछ बेचते रहते हैं। और ऐसे ही देखते 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 हम लोग प्रवेश कर गए गोरखपुर में और आ गए। वैसे गोरखपुर में आने के बाद से पापा और मेरे भाई को जाना था मार्केट, उनको अपना लेना था सामान, और मुझे जाना था रेलवे स्टेशन। तो मैं आ गई सीधे गाड़ी पार्क करके रेलवे स्टेशन। तो मैं सोची कि क्यों नहीं आप सभी को रेलवे स्टेशन दिखाया जाए, वो भी प्रॉपर तरीके से। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, फिर भी मैं सोची कि आई हूँ तो कौन सा मैं यहाँ बार बार पता नहीं, रेलवे स्टेशन तो बार बार नहीं आऊँगी, तो सोची क्यों ना कि अच्छे से ब्लॉग बनाया जाए और आप लोगों को भी दिखाया जाए। लेकिन धूप बहुत तेज़ था, सूर्य भगवान का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही था इस टाइम पे भी, जबकि अभी चल रहे हैं आपके नवंबर का महीना, जो इस टाइम थोड़ा ठंडी होना चाहिए पर नहीं है, पूरा तेज़ धूप था। तो चलिए आप लोग भी देखिए गोरखपुर स्टेशन को। वैसे तो आप सबको पता ही है कि गोरखपुर का रेलवे स्टेशन सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। तो मैं कब से चल ही रही हूँ, अब फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा। वैसे मेरे हिसाब से शायद 5 किलोमीटर या कुछ उसके अराउंड्स ही है उसकी लंबाई। फिर भी मैं उतना दूर तक तो नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ जो सामने से है उसको तो मैं दिखा ही सकती हूँ। तो उसी को कवर करने की कोशिश कर रही थी कि इसमें मैं कवर कर लूँ, लेकिन तेज़ धूप की वजह से मेरे जो
आँख पे रोशनी पड़ रही थी सूर्य भगवान का, जिससे मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे भी मैं चश्मा लगाने के बाद से मुझे दिखाई नहीं देता है। वैसे मैं भी ठान ही ली थी कि कितना भी तेज़ धूप हो कोई बात नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मेरे कलर को तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है ही नहीं। तो मैं सोची कि चलिए चलते हैं, और मैं चलना स्टार्ट कर दी थी कि ठीक है चलती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक चल पाती हूँ। चलते 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 मैं सोची कि अब कोई नहीं, ठीक है। और ये रहा सामने से रेलवे स्टेशन। वैसे अब रेलवे स्टेशन भी बहुत ही नीट एंड क्लीन है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, कलर भी कितना अच्छे से किया गया है। और घड़ी में जो अभी बज रहे हैं 11, और मुझे वेट करना है 12:30 तक, क्योंकि ट्रेन आने वाली है 12:40 पे। तो मैं सोची हूँ कि ठीक है, अभी तो 1 डेढ़ घंटे हैं, तो उसी में घूमा जाएगा। मैं भी सोची कि नहीं, मैं अंदर ही जाऊँगी और घूमूँगी पूरा। और फिर मैं जैसे तैसे समय काट रही थी, कब आ जाए ट्रेन। अंदर अंदर मन में यही हो रहा था कि जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, क्योंकि 1.5 घंटे अकेले बैठना थोड़ा मुश्किल ही लगता है। और उसमें भी अभी छठ पूजा का भीड़ बहुत ही ज़्यादा था, बहुत। क्योंकि जब मैं अंदर का व्यू दिखाऊंगी तो आप लोग को लग जाएगा कि हाँ, रेलवे स्टेशन में कितनी भीड़ है। ये तो बाहर से बाहर मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाहर से बाहर ही दिखा रही हूँ, क्योंकि अंदर का तो अभी नज़ारा पूछिए ही मत। क्योंकि जब ट्रेन आ रही थी तो उसमें तो मतलब पहले से ही ऑलरेडी इतना ज़्यादा भीड़ था। फिर गोरखपुर में कितने लोग चढ़ने वाले थे, उनका तो अलग ही तांता लगा था। लग रहा था कि मुझे तो, मैं मन में यही प्रेयर कर रही थी, हे भगवान सबको मिल जाए, जैसे तैसे चले जाएँ, कोई भी यहाँ पे ना छूटे, क्योंकि सबका छठ पर्व अच्छे से मन जाए। और मैं जब मुझे टेंशन होने लगी जब मेरी मासी का ट्रेन आया, तो वो पहले से ऑलरेडी इतना भीड़ था, उसमें इतना भीड़ था। और फिर यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ही इकट्ठा हो गए थे उसमें जाने के लिए, इतना धक्का धुक्की हो रहा था। तो मैं मतलब सोची कि हे भगवान अच्छे से सारे लोग चले जाए अपने घर, कोई यहाँ पे ना छूटे। और इसी बीच मतलब ट्रेन जो प्लेटफॉर्म है उस पे जो दुकानें हैं, जो छोटी मोटी दुकानें लगी हुई हैं, उसका भी जांच शुरू हो गया था। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि देखिए कैसे वहाँ पे मतलब जांच के लिए आए थे। और अब तो ये देखिए जो प्लेटफॉर्म है उस पे ये जो खिलौने वाले दुकान लग गया, ओ माय गॉड! यहाँ पे तो कहिए मत, जो बच्चियों को लेके मतलब जाना अब समझिए कि दूभर हो गया है। वो सारे लोग तो इतना मतलब परेशान कर दिए थे बहुत सारे लोगों को कि मत पूछिए। तो यहाँ से अब शुरू हो गया है सफ़र उन लोगों का जिनका दुकान है, उसमें चल रही है जांच। और यहाँ पे जो मैम आई हैं वो देख रही, एक एक चीज़ को देख रही थी, क्या रेट है, किस रेट में ये लोग सामान बेचते हैं यात्री को, और कितना मतलब क्या इस पे मार्जिन रख रहे हैं, क्या उसी का ये सब जांच हो रहा है। तो मैं भी सोची कि थोड़ा सा इनको भी ले लेते हैं अपने ब्लॉग में, कि जो अभी चल रहा है गोरखपुर बहुत मतलब एक तरीके से अच्छा हो गया है। कोई भी धांधली धुंधली नहीं है, अच्छे से चल रहा है। पहले तो ये ढका टेढ़ा जो मतलब एक सामान का 5 का 10 ले रहे थे, वैसे अब कुछ नहीं है। अभी देखिए पूरा मैम घूम घूम के एक एक दुकान का अपना हिसाब किताब देख रही हैं। और भीड़ देखिए उनके पीछे सारे लोग मतलब अधिकारी लोग हैं, और मैं उसी में थोड़ा इन लोग को भी ले ली। और अब आने वाली है मेरी मासी की ट्रेन, और मैं खड़ी हूँ एक साइड में, सोच रही हूँ उनका है ट्रेन में S1 48 सीट था, और मैं क्या बोली, सोची कि चलिए यहीं पे साइड में खड़ी हो जाती हूँ। और मैं सीधे वहीं पे खड़ी हुई थी जहाँ पे मासी का वो डब्बा था। लेकिन वो मैं दोनों डब्बे में नज़र मार रही थी, किधर गई, इधर से उधर देख रही थी, मुझे कहीं नहीं दिखाई दी, वो मेरे से पहले उतर गए थे। वैसे मासी के ढूँढने के चक्कर में इधर-उधर देख रही थी, इधर-उधर देख रही थी, मुझे वो दिख ही नहीं रही थी। फिर मुझे कॉल की, और फाइनली मैं बोली कि ठीक है, आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए, मैं देख ले रही हूँ आपको। और मेरी नज़र पड़ गई उन पे। आप देख रहे हैं भीड़, ओह माय गॉड! इतने सारे लोग, प्लीज़ सब लोग अच्छे से चले जाएँ अपने घर। और अब मैं जाऊँगी मासी के पास। अब देख रही थी तब तक उनका कॉल आ गया कि मैं इधर हूँ। और तो देखिए मैं मिली कैसे मासी से इतने सालों के बाद।
और फाइनली वो मुझे दिख गए हैं। तो चलिए मैं चलती हूँ उनके पास। और मुझे बहुत खुशी थी, बहुत खुशी थी। इतना साल, मतलब 3 साल कोई कम नहीं होता है। 3 साल बाद मैं उनसे मिल रही थी और उनसे मिलने के बाद तो मेरा पूरा दिन ही बन गया। और मैं चली उनसे मिलने दौड़े-दौड़े और वो खड़ी थी एकदम। मैं बोली कि साइड में खड़ी रहिए, तो साइड में खड़ी थी, बहुत भीड़ था। और ये देखिए यहाँ पे ये है खड़ी। तो आप सब मेरी खुशी और मौसी की खुशी देख ही सकते हैं। मेरे एक दूसरे को मिलने के बाद से हम एक दूसरे को मिलने के बाद से हम लोग कितने खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश। और मौसी मुझे बता रही थी मैं कैसे भीड़ से निकली। एक आदमी थे जो उन्होंने उनका बैग उतार दिया और इनको साइड में खड़ा करा दिया था। और बोल रही थी कि अगर तुम नहीं आई होती स्टेशन पे लेने के लिए तो मैं आई भी नहीं होती, क्योंकि मौसा जी अकेले नहीं आने देते थे। लेकिन मैं रिक्वेस्ट की कि नहीं नहीं आप आने दीजिए, मैं हम लोग जाएंगे रिसीव करने, इसलिए। और एक राज की बात, आज मैं पोल खोलने वाली हूँ मौसी का, क्योंकि ये जो मेरी मौसी दिख रही हैं वो मुझसे छोटी हैं उम्र में। ये राज खुल गया आज। मैं बड़ी हूँ और मेरी माँ से छोटी हैं, जो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगे ये सब। तो लास्ट में चलते चलते यही बोलूँगी कि प्लीज़ 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 अपना सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे, ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 शेयर कीजिए। धन्यवाद।